बाद में चेंज हुआ है सर। जलन रानी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था फिल्म में। वो ट्रांसजेंडर हैं फिल्म के अंदर, लेकिन ट्रांसजेंडर एस आप उनको ये भी नहीं कहते ट्रांसजेंडर, आप उनको समझेंगे कि खातून नुमा। 50 बरस बीत गए आंसुओं और खून के समंदर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। मीर टाकीज देखने वालों को पेशगी ईद मुबारक। इस ईद पर 8 फिल्में रिलीज हो रही हैं, 2 इंग्लिश हैं, बाकी कौमी जुबानों में पंजाबी, पश्तो और उर्दू हैं। और पहले नंबर पे जिसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो फिल्म का नाम है मनी बैग गारंटी। मनी बैग गारंटी एक खास फिल्म है, खास इस हवाले से कि इसमें स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम इसमें डेब्यू कर रहे हैं एज एक्टर, और उनकी बीवी यानी कौमी भाभी, उनकी बीवी हुई तो कौमी भाभी हुई, वो शुनेरा, वो जो ऑस्ट्रेलियन उनकी बीवी हैं, वो भी इसमें अपना एक्टिंग का डेब्यू कर रही हैं। और इसमें फैसल कुरैशी जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर फैसल कुरैशी एक सीनियर मीडिया मैन है, कमर्शियल वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम है। और उनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि वो जो एड बनाते हैं उसका हुक लाइन पंच लाइन कॉमेडी में होता है, इसलिए। और ये पूरा ट्रेंड जो दुनिया में भी फॉलो किया गया है। जो मनी बैग गारंटी की बात करें तो इसमें वसीम अकरम तो डेब्यू कर ही रहे हैं और शनेरा भी, उनकी मिसेज भी डेब्यू कर रही हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी कास्ट है उसमें फवाद खान है, मिकाल जुल्फकार हैं, गोहर रशीद हैं, अफजल रैम्बो हैं, आयशा उमर हैं और दूसरे भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। मनी बैग गारंटी का मौजू जो है, मौजू टॉपिक जो है, उसमें सियासतदानों को करप्ट दिखाया गया है। अगर जैसे अमूमन हमारी पाकिस्तान की फिल्मों में सियासतदान को जब भी दिखाया जाता है करप्ट दिखाया जाता है, तो देखिए ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और कितना बड़ा झूठ है और कितना बड़ा इल्यूजन है कि आप किसी खास कम्युनिटी को कहें कि वो तो बेईमान है और बाकी सारा पाकिस्तान जो है हाफिज़ कुरान है। ये इस तरह से नहीं होता, ये आइसोलेशन में किसी को नहीं देखा जा सकता। लेकिन बहरहाल मनी बैग गारंटी में सियासतदानों को करप्ट दिखाया गया है और वो एक बैंक में, पाक बैंक में पैसे इकट्ठे करते हैं, रखते हैं, सेव करते हैं। हमारा बैंक आपकी इज्जत से ज्यादा आपके पैसे की हिफाजत करता है। इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जो वसीम अकरम और फवाद खान, वसीम अकरम साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मेरा इस फिल्म में बैंक मैनेजर का कैरेक्टर है और फवाद खान मेरा असिस्टेंट है। तो फिल्म की कहानी उन्होंने बताया कि बड़ी दिलचस्प है। और जब हमने पूछा कि वसीम भाई कि क्या आपके पास इस फिल्म के देखने वालों के लिए मनी बैग गारंटी है, तो उन्होंने बड़े शरारती हैं वसीम अकरम, तो उन्होंने ऐसे सारा लाया और कहा कि यार ये देखें फिल्म 800 सिनेमों में ये रिलीज हो रही है पूरी दुनिया में और ये एक बड़ी फिल्म है। इसी तरह फवाद खान भी इस फिल्म को लेकर बड़े एम्बिशियस हैं। फैसल कुरैशी जो इश्तहार की दुनिया में, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में बड़ा काम जिन्होंने दिखाया, तो वो भी इस फिल्म से बड़ी उनकी तवक्कुआत है। तो इस फिल्म को देखें और फिर इस पे जो है वो बात होगी। मनी बैग गारंटी के बाद दूसरी फिल्म, बड़ी फिल्म जो ईद की है, वो है हुए तुम अजनबी, जो कामरान शाहिद डायरेक्टर हैं जिसके, और कामरान शाहिद साहब के बेटे हैं। लेकिन वो सहाफती जो लॉलीवुड है, सहाफती लॉलीवुड के जो इस वक्त आप उसको फवाद खान भी कह सकते हैं, रणबीर कपूर भी कह सकते हैं और शान भी कह सकते हैं। तो उनके कामरान शाहिद के हवाले से ये बड़ी यादगार और शानदार बात है कि उनका एज एक्टर शहजाद रफीक, हमारे दोस्त जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्होंने इंटरव्यू किया था निकाह फिल्म शान और रीमा, और नीचे जो एहसन खान का कैरेक्टर था वो कामरान शाहिद से करवाया जाना था। तो शहजाद रफीक के सिलसिले में बताते हैं कि उन्होंने शाहिद साहब को ये कहा कि भाई बच्चा आपका खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन शायद ये इस रोल के लिए, भाई के लिए, रीमा के भाई के लिए ये सूट नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कामरान शाहिद साहब को खुद भी जो है वो भाई तो हैं बड़े अच्छे, लेकिन वो रीमा के भाई उस फिल्म में नहीं बने थे। तुम अजनबी का एक खास बैकग्राउंड है। मशरकी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में बदल गया था, तकसीम हो गया था, और ये
इस पे सोचा जा रहा है कि शायद कामरान शाहिद साहब ने ये फिल्म फंडिंग के साथ, ISPR की फंडिंग के साथ बनाई है। ये हमने सवाल भी उनसे किया था, तो उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी की तरफ से स्क्रिप्ट मुहैया नहीं किया गया, ये मेरा अपना स्क्रिप्ट है और मैं एक क्योंकि रिसर्चर भी हूं और जिंदगी में मैंने बड़ा इस मामले में पढ़ा है और ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मुझ पे कोई दौंस और कोई मुझे अप्रोच नहीं किया गया। और जहां से जब हमने पूछा कि इसका प्रोड्यूसर कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रोड्यूसर, इसके फंडिंग जो है, इसके अरेंजमेंट जो है शाहिद साहब ने किए थे, यानी अदाकार शाहिद साहब जो उसमें एक कैरेक्टर भी कर रहे हैं। और ISPR की उन्होंने कहा कि फंडिंग नहीं है और ना मुझे फोर्स किया गया है। हाँ, ISPR ने मुझे फैसिलिटेट किया है क्योंकि उसमें एक वार की कैफियत भी है, खाना जंगी की भी कैफियत है, तो उसमें ISPR ने और फौज के एयरफोर्स में ने भी जो है उन्हें फैसिलिटेट किया है। और वो किसी भी पाकिस्तानी फिल्म को जब वो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो वो उसकी कहानी या दूसरे मामला देख के या उसका इम्पैक्ट देख के कि इस पे सिनेमा पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमारी फौज उसे फैसिलिटेट करती है। मुझे ये बताएं, उससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने किसी को असिस्ट नहीं किया, डायरेक्ट फिल्म बना दी है, तो क्या असिस्टेंट काम वाले लिए थे जो आपको असिस्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में? सर देखिए, इसमें ये था कि आप सही कह रहे हैं ताहिर भाई कि मैं कभी स्टूडियो भी नहीं गया। आप जानते हैं हमारा जो शाहिद साहब किस तरह, आप तो बड़ा अच्छी तरह हमको जानते हैं, कभी स्टूडियो नहीं गया, किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो डायरेक्शन तो मैंने खुद दी है और मेरे पास कोई इस तरह बड़ा कोई टीम भी नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे रिजवान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे असिस्ट भी किया। उनको कोई फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं था पहले, लेकिन वो भी काफ़ी लेटर स्टेज में आए। मतलब ये फिल्म आधी बन चुकी थी जब वो आए, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ी रहनुमाई की, मुझे बड़ी असिस्ट। लेकिन प्योरली ये चैलेंज मेरा ही था और इसको मैंने ही डील किया है अप फ्रंट जाके। और इसमें मुझे मेरे आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि देखे ना, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, अगर वो कहते यार ये बंदा नया बंदा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, तो ये हम इसकी बात सुने और माने क्यों। जितने सीनियर आर्टिस्ट थे और जितने सीनियर थे उन्होंने उतना ही कोऑपरेट किया और उन्होंने अपने आप को ढाल लिया उस अंग में जो अंग स्क्रिप्ट उनसे डिमांड कर रहा था, जो अंग एज अ डायरेक्टर मैं डिमांड। शाहिद साहब जो थे उन्होंने एक दो जगह मसले क्रिएट किए थे, क्योंकि अगर शायद कोई और बंदा, वो तो दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी करते थे, डायरेक्टर्स के लिए नहीं, वो शायद अब वो नहीं करते, लेकिन मेरे लिए फिर भी किया उन्होंने, क्योंकि शायद वो मुझे एज अ सन देख रहे थे। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा कि यार देखें, आप एज ए एक्टर हैं इस फिल्म में और आपने जब मुझे साइन किया एज अ डायरेक्टर, तो फिर मुझे, आप डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है, आप जानती हैं, डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है, आप जानती है ना सर जी। तो वो एक दो जगह उनके साथ हुआ मसला, लेकिन वो फिर स्टार कास्ट में मिकाल जुल्फकार हैं और सादिया खान, महमूद असलम साहब का बड़ा अहम रोल है जो इसमें शेख मुजीबुर रहमान वो बने हैं। समीना पीरज़ादा इसमें इंदिरा गांधी बनी है और इसमें भुट्टो साहब का भी रोल है और अदाकार सुहेल अहमद अजीजी साहब जो है इसमें एक ज़ाहिरी तौर पर तो एक तवाइफ का रोल कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना था कि वो जनरल रानी का रोल है। तो जब कामरान शाहिद से मैंने पूछा कि आपको अप्रोच किया गया है कि आप जनरल रानी का करैक्टर जो है वो ना पोर्ट्रे करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी फिल्म का जो बुनियादी थीम है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और ये छोटी छोटी बातें हैं बाकी जो हैं। तो सुहेल अहमद साहब का रोल जो है बड़ा दिलचस्प है। तो ये हुआ और उसके बाद की जो फिल्में हैं, दादल फिल्म में हमारे दोस्त मोहसिन अब्बास हैदर, जिनको आप दुनिया के मुज़ाकरात के शो में डीजे के रूप में दे चुके हैं, बहुत सारे ड्रामों में अब वो आपसे अपने आप मनवा चुके हैं। इसमें टीपू शाह है, बहुत ही जबरदस्त और डिफरेंट रंग कलर शेड्स में आप उन्हें देख चुके हैं, इसमें भी जरूर वो नया शेड देंगे। और ये अबू अलीहा जो डायरेक्टर है नए, उनकी ये फिल्म है। इसी तरह दौड़ भी एक अच्छी फिल्म नजर आ रही है ट्रेलर से, प्रोमो से, और उसकी कास्ट भी अच्छी है। बबरा गुजर, सुल्तान राय साहब की लेगेसी, हैदर सुल्तान और दूसरे लोग। और फिर इसमें लाहौर कलंदर है, हदायतकार शाहिद राना की ईद की फिल्मों में लाहौर कलंदर जो फिल्म, उसकी बंटू भट्ट जो प्रोड्यूसर है वो खुद शामिल है। साइमा हमारी स्टार पंजाबी फिल्मों की, वो इसमें शामिल है और शाहिद राना की ये फिल्म है। लाहौर कलंदर इंग्लिश फिल्में हैं, उनमें जॉन विक और इविल डेड
फिल्म शामिल है। ये सोचा जा रहा है कि ये मुकामी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनको ये टफ टाइम देंगी। और सलमान खान की ईद के हवाले से सलमान खान की एक फिल्म जो है हमेशा आया करती है, तो इस दफा सुल्लू भाई सलमान खान की फिल्म आ रही है, किसी का भाई किसी की जान, और इसमें 24 एक्टर हैं। इंडियन फिल्म में 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ सलमान खान की फिल्म देखेंगे, किसी का भाई किसी की जान, और इनमें है पूजा हेगड़े और दूसरी हैं पलक तिवारी, और 24 मिला के एक्टर्स इसमें जाने पहचाने आप देखेंगे। इंडियन जो फिल्म भी है वो देख सकेंगे। और ये 8 फिल्में थी जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और मीर टाकीज देखने वालों को पेश की ईद मुबारक।